जय श्री श्याम। आज की कहानी फरीदाबाद से है। खाटू श्याम जी के एक भक्त फरीदाबाद में रहते हैं। इनकी उम्र 40 साल है और यह पिछले 15 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं। जब ये 25 साल के थे तभी खाटू श्याम जी से जुड़े। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी की नगरी जन्नत है। यहाँ स्वर्ग जैसा आभास होता है, जहाँ सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं और यहाँ आकर सारे बिगड़े काम बनते हैं। दिल को सुकून महसूस होता है। जब ये 25 साल के थे तो इन्हें काम में कुछ दिक्कतें आ रही थी। इनका अपना कोई पर्टिकुलर रोजगार नहीं था, जिससे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परंतु ये जब 25 साल की उम्र में खाटू श्याम जी आते हैं और यहाँ आकर इनके दर्शन करते हैं, इनसे अपनी मुराद या मनोकामना कहते हैं, तो खाटू श्याम जी की इन पर कृपा होती है। ये अपना काम जीरो से स्टार्ट करते हैं और बाबा की कृपा से इन्हें सब कुछ मिल जाता है। इनके पास धन दौलत सब कुछ है। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी ने इन्हें धन दौलत छप्पर फाड़ कर दी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब इन्होंने अपना काम जीरो से स्टार्ट किया तो खाटू श्याम जी की कृपा से इन्हें इसमें इतनी ज़्यादा प्रगति मिली, तरक्की मिली कि बहुत जल्दी इनके सारे काम बनने लगे और घर परिवार की छोटी छोटी समस्याएं भी समाप्त हो गई। घर परिवार के लिए गाड़ी, घर, जो भी छोटी मोटी सुविधाएं होती हैं वो तो अपने आप ही मिलने लगी। और खाटू श्याम जी ऐसा आभास होने लगा कि सच इनके साथ सच्चे दिल के साथ जुड़ चुके हैं और अब इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी। इस प्रकार खाटू श्याम ने इन्हें अपने जीवन में सब कुछ दिया। दूसरी कहानी है रेवाड़ी के एक युवक की। इनका कहना है कि ये 15-20 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। जब ये खाटू श्याम जी से जुड़े वो समय था 2014, परंतु इससे पहले इन्होंने 2008 में आईटीआई की थी, आईटीआई टेक्निकल में की थी। और जब इन्होंने 2008 में आईटीआई अपनी कंप्लीट की तो इसके बाद इन्हें रोज़गार के बारे में सोचने की दिक्कत सामने आने लगी, क्योंकि इन्होंने आईटीआई तो कर ली थी परंतु इसमें इन्हें कोई विशेष उम्मीद नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि 1-2 साल तक ये जॉब के लिए भटकते रहे परंतु फिर भी इन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिली। और अब घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी इन पर आ चुकी थी, परंतु फिर भी इन्हें कहीं अपना पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल पाया। इसके बाद इन्हें 6 साल हो जाते हैं आईटीआई करने के पश्चात अपने लिए रोज़गार ढूंढते ढूंढते, परंतु इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसे समय में 2014 की बात है, जब ये किसी खाटू श्याम जी के भक्त से मिलते हैं तो वे बताते हैं कि अब तुम पूरी तरह से हार चुके हो, अब तुम्हें हारे के सहारे खाटू श्याम जी के पास जाने की ज़रूरत है। वहीं तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेंगे, क्योंकि जब भी इंसान पूरी तरह से हार जाता है तो वे खुद अपने दरबार बुलाते हैं। शायद यह तुम्हारे लिए भी एक न्योता है और वे अपने दरबार में तुम्हें अपने दर्शन के लिए बुलाना चाहते हैं, क्योंकि अब 5-6 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भी तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। इनकी बात भी यह युवक समझ जाता है और इनसे कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मैंने बहुत जगह कोशिश कर ली परंतु कहीं से मेरा काम नहीं बन पा रहा है। अब एक ही रास्ता है, वो है खाटू श्याम जी। अब जो कुछ करना होगा इन्हें ही करना होगा, यही हमारे सहारे बनेंगे। इस प्रकार 2014 में यह युवक जो रेवाड़ी का रहने वाला है, 2008 में इन्होंने आईटीआई की है, उसके पश्चात रोज़गार के लिए भटक रहा है, तो 2014 में यह खाटू श्याम जी के दरबार जाता है और वहाँ पर श्याम जी के दर्शन करता है, इनसे अरदास लगाता है,
परंतु खाटू श्याम जी को तो अरदास सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये अपने दरबार बुलाते हैं तो उस इंसान की सुनवाई उसी वक्त से हो जाती है। फिर भी ये दरबार आता है, खाटू श्याम जी के दर्शन करता है और इनसे अपनी जॉब की अरदास लगा देता है। और अरदास लगाने के बाद अगले दिन ये वापस घर आता है, परंतु अगले दिन ही इनके साथ चमत्कार मिरेकल या खाटू श्याम जी की कृपा होती है। जैसे ही अगले दिन घर आते हैं तो इन्हें एक दूसरे दिन ही तुरंत एक कॉल आ जाती है। यह कॉल जापानीज़ कंपनी से होती है। यहाँ से इन्हें जॉब का ऑफ़र आया होता है और ये इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात 2014 की है। जिस दिन ये खाटू श्याम जी के दरबार गए उसके अगले दिन ही इन्हें जापानीज़ कंपनी से कॉल आती है जॉब ऑफ़र की। तो ये एक्सेप्ट कर जब कॉल उठाते हैं तो उन जापानीज़ कंपनी के जो डायरेक्टर या जिन्होंने इन्हें कॉल की थी उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनसे इंटरव्यू अच्छे से अपना इंटरव्यू देते हैं और ये सिलेक्ट हो जाते हैं और इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। तभी से लेकर ये आज तक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और इनके लिए काम करते हैं। उस समय इनकी तनख्वाह 30-35 हज़ार थी, परंतु धीरे धीरे इनके काम में प्रोग्रेस आती है और आज वर्तमान समय में इनकी तनख्वाह 50 हज़ार है, जो जिससे इनका परिवार और इनके जीवन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती है। परिवार के लिए भी ये सारे ज़रूरत के सामान खरीद पाते हैं। जो एक बेटे के माँ बाप के लिए कुछ करने के सपने होते हैं, आज ये वही सारे सपने अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए पूरे कर रहे हैं। आज उनके घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री श्याम। एक कहानी है दो यह कहानी खाटू श्याम जी के एक दूसरे भक्त की है, जो अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस से ही इनका घर परिवार सब कुछ चलता है। कहानी है 2004 से यह कहानी शुरू होती है। इनका कहना है कि ये 2004 में खाटू श्याम जी के दरबार आए थे और यहीं से इनके जीवन में तरक्की शुरू हुई थी। ये 20 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं। इस दौरान 11 बार ये पैदल यात्रा करके खाटू श्याम जी आए हैं। रेवाड़ी से रिंगस तक इन्होंने 11 बार पैदल यात्रा तय की है और अपनी मुरादों को पूरा किया है। इस दौरान जो 20 साल में जितनी भी बार आए हैं, ये कभी ट्रेन से कभी गाड़ी से, जैसे भी इनका आना हो पाता है, ये लगातार आते रहते हैं और इनसे अरदास लगाते हैं, जो कि इनकी अरदासें पूरी भी होती हैं। एक समय था जब इन्होंने शुरू में बिजनेस करने की सोची थी, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा रोज़गार नहीं था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं बिज़नेस में हाथ आजमाऊं। तो ये अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। शुरू में तो ठीक ठाक ही बिज़नेस रहता है, परंतु अचानक से इनके बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते इनका सारा बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। ऐसे समय में ये एक ही दरबार इन्हें नज़र आता है, वो है खाटू श्याम जी का दरबार। और ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, यहाँ इनके दर्शन करते हैं और दर्शन से इन्हें एक उम्मीद मिलती है। उम्मीद ही नहीं, जबकि यहाँ से इन्हें एक सहारा मिलता है। जो भी इस दौरान इनके जीवन में नेगेटिविटी आ गई थी, वे सारी दूर हो जाती है, क्योंकि जब इनका बिजनेस फ्लॉप होता है तो इन्हें जीने की भी कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। तो ऐसे समय में ये दरबार आते हैं, जहाँ से इन्हें जीवन की एक नई उम्मीद मिलती है। इनका कहना है कि तब से सांस ही बाबा की कृपा से इन्हें एक नई सांस मिली है। यहाँ से इन्हें इनकी कृपा का आभास हो जाता है और कुछ ही दिनों में इनका जो बिज़नेस फ्लॉप हुआ था, उसमें ये एक नई शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत कुछ ही दिनों में देखते देखते ग्राफ में ऊपर आने लगती है और कुछ ही महीनों सालों में ये पुनः अपने बिज़नेस को बहुत हाई
बहुत अपर लेवल पे ले जाते हैं। आज ये बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन हैं और ये घर की सारी ख्वाहिशें और जो भी घर के लिए चाहिए होता है, सारे काम इंसान जॉब हो या कुछ भी काम काज हो, वे अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही करता है। तो इस कृपा से इनका बिजनेस दोबारा से अच्छे से शुरू हो जाता है। इसके बाद तब से लेकर आज तक ये खाटू श्याम जी आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी की कृपा से आज चारों तरफ से इन्हें सुकून है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ना ही कोई ख्वाहिश है। बस इनके दरबार में आकर सुकून मिलता है, इसलिए हर बार इनके दरबार आते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। आज तो बिन मांगे ही इनका कहना है कि सब मिल जाता है, कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि श्याम जी की अब इन पर इतनी अच्छी कृपा हो चुकी है कि इन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। खाटू श्याम जी के एक भक्त फरीदाबाद से हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों से खाटू श्याम जी का चमत्कार देखा है और महसूस भी किया है, क्योंकि एक समय था जब इनकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहे थे। जहां पर इनकी प्रॉपर्टी थी, उसे कुछ लोग बेईमानी से छीनने की कोशिश कर रहे थे और उसे कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में इन्होंने कोर्ट में केस दाखिल करवाया, परंतु कोर्ट से भी जल्दी फैसला नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में ये परेशान हो रहे थे कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी जो सालों से हमारे नाम है और ये हमारी अपनी संपत्ति है, किसी और के नाम ना चली जाए, वो भी बेईमानी से। ऐसे समय में ये कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे, इन्हें बहुत घबराहट या डर लग रहा था, क्योंकि कई बार लोग बेईमानी करके दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं और लोग बस देखते रह जाते हैं, वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इससे ये परिवार काफ़ी परेशान था और इन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में सुना था कि वे सच का साथ देते हैं और हारे के सहारे हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो ऐसे समय में ये श्याम के दरबार आते हैं, यहाँ पर अरदास लगाते हैं और श्याम की इतनी इन पर कृपा होती है कि इनका कहना है कि अगले दिन से ही इन्हें जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे थे, उसमें अपने पक्ष में फैसले आने दिखने लगते हैं और 1-2 महीने में ही इनकी प्रॉपर्टी जो कोई बेईमानी से छीन रहा था, उनके पक्ष में जो भी फैसले जा रहे थे, वे सारे इनके पक्ष में आने लगते हैं और देखते ही देखते इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाती है। यह इनके लिए एक मिरेकल था, जो श्याम की कृपा से हुआ था। आज इनका कहना है कि उस प्रॉपर्टी पर इनका अपना घर है और आज ये उसी अपने घर में बैठे हुए हैं। ये खाटू श्याम जी की कृपा है, जो खाटू श्याम ऐसे भगवान या ऐसे हमारे प्यारे श्याम हैं, जो कृपा सोच समझकर नहीं करते हैं, बल्कि पहले से ही उस व्यक्ति को देख लेते हैं जिस पर कृपा करने की आवश्यकता है और अपने दरबार बुला लेते हैं। और दरबार आने का तो एक बहाना होता है, उससे पहले ही उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। एक कहानी महाकाल की नगरी उज्जैन से है। ये पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रहता है। इनके घर में खाटू श्याम जी की बहुत कृपा है। यह परिवार कीर्तन करने में ज़्यादा विश्वास करता है और कीर्तन में भाग लेता है। इनके घर में कमल शर्मा नामक एक सदस्य हैं, जो खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं और इनकी आवाज़ बहुत प्रिय है। इनका कहना है कि ये 7-8 से 10 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और इन पर इतनी कृपा हुई है कि जिसे जुबान से बताया नहीं जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है और इनका धन्यवाद किया जा सकता है। इनका कहना है कि इन पर इतनी ज़्यादा खाटू श्याम जी की कृपा हुई है, यही कारण है कि ये दिवाली के अगले दिन 5 से 6 सालों से आते आ रहे हैं। 5 से 6 साल इन्हें खाटू श्याम में दिवाली के अगले दिन आते हो चुके हैं। इनका कहना है कि इन पर खाटू श्याम जी की इतनी ज़्यादा कृपा है कि इनके घर में 3 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है
और ये तीनों खाटू श्याम जी से इतना प्रेम करते हैं कि जब भी ये घर में भजन कीर्तन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो ये बच्चे भी इनके साथ आकर श्याम जी के जयकारे लगाने लगते हैं। इन्हें कभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आओ पूजा पाठ करो, बैठो मंदिर में बैठो, पूजा पाठ कर लो। ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये खुद आते हैं, मंदिर में बैठते हैं और भगवान को धूप दीप जलाते हैं और इनके भजन गाते हैं, इनके जयकारे लगाते हैं। इस परिवार का कहना है कि ये श्याम का सबसे बड़ा मिरेकल है कि इन्होंने बिन मांगे ऐसे बच्चे इन्हें दिए हैं जो खुद श्याम जी से जुड़े हुए हैं और इनके मन में पहले से ही श्याम के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम है। ये थी खाटू श्याम जी की कुछ प्यारी सी कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।